दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके पाले हुए शेर अबुल हारिस का वाक़या आपको बताएंगे, जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पाला हुआ शेर था। अबुल हारिस कौन था और ये कहाँ से आया था, और उसने किस तरह 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिफाजत फरमाई। और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाले हुए शेर को 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाले हुए शेर ने यजीदियों के साथ क्या सलूक किया और किस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बचपन में एक शेर पाला था जिसका नाम अबुल हारिस था। अबुल हारिस अरबी के अंदर शेर को कहा जाता है। ये शेर बचपन में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कैसे आया, इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मकाम पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि उसी दौरान चंद लोग दौड़ते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा तो उन लोगों ने बताया कि एक शेर दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है। उन लोगों की बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि तुम लोग बैठ जाओ, ये शेर तुम लोगों को नुकसान नहीं देगा। दोस्तों, ये गुफ्तगू अभी जारी थी कि एक बहुत बड़ा शेर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके कदमों में सर रखकर आपको सलामी देने लगा। उस शेर के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जिसको उस शेर ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश कर दिया। उसके बाद वो शेर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी ज़ुबान के अंदर फरियाद करने लगा और कहने लगा कि ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं इसका बाप नहीं बल्कि इसकी माँ हूँ। उस शेरनी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ की, मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चा आपकी खिदमत में रहकर जवान हो और महफूज हो। अगर ये बच्चा आपके पास रहेगा तो ये महफूज रहेगा। उस शेरनी की ये दर्द भरी फरियाद सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शेरनी से फरमाने लगे कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इसको इसकी यतीमी का एहसास नहीं होने दूंगा और इसकी हिफाजत करूंगा, और मैं ये बच्चा उसके सपुर्द करूंगा जो यतीमों की परवरिश करना जानता हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शेरनी से फरमाने लगे कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, उनसे ज़्यादा यतीमों को प्यार और मोहब्बत करना और उनकी परवरिश करना कोई नहीं जानता। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और उनसे फरमाने लगे कि ए हुसैन, इस शेर के बच्चे को अपने साथ ले जाओ और इसका ख्याल रखना। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शेर के बच्चे को उठाया और उसके सर पर शफ़क़त का हाथ फेरा और आप फरमाने लगे कि आज से इसका नाम अबुल हारिस है। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इस शेर के बच्चे के दरमियान ऐसी दोस्ती हुई कि वो शेर का बच्चा हर वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रहता था। उस शेर के बच्चे को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत और अक़ीदत थी। जब ये शेर का बच्चा बड़ा और जवान हो गया तो उस वक्त कुछ लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अर्ज़ करने लगे कि या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये शेर का बच्चा बड़ा हो चुका है, कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे, अगर हो सके तो इस शेर को आज़ाद कर दिया जाए। चनाचा उन लोगों की बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर तशरीफ़ लाए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर फरमाने लगे कि ए मेरे बेटे, ये मैं नहीं कह रहा, अरब के लोग ये कह रहे हैं कि अबुल हारिस अब बड़ा हो चुका है, अब इससे हमारी जानों को ख़तरा है कि कहीं जाने अनजाने में हम पर हमला ना कर दे और कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे, लिहाजा बेहतर यह है कि अब इसको आज़ाद कर दिया जाए। दोस्तों, ये बात सुनते ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ गए और आप ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि आप बचपन ही से इस शेर के साथ रहे थे और आपको भी इस शेर से वालिहाना मोहब्बत थी। लेकिन इसके बावजूद जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद की तरफ देखा तो आपके चेहरे की तरफ देखकर आप मुस्कुराने लगे और आप अपने वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गर्दन में बाहें डालकर फरमाने लगे कि ए बाबा जान, जैसे आप फरमाएंगे वैसा ही होगा। दोस्तों, इसी गुफ्तगू के दौरान हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में अर्ज़ की कि ए बाबा जान, आप मुझे आज के दिन की इजाज़त दे दें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि ए मेरे बेटे, आज के दिन तुम क्या करोगे? तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे कि ए मेरे बाबा जान। फिर आप फरमाने लगे कि बाहर देखें, शाम हो चुकी है और ये रात को कहाँ पर जाएगा, ये वक्त किसी को अपने घर से निकालने का नहीं।
चनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सीने से लगाया और उनको एक रात की मोहलत दे दी। दोस्तों, जब रात को तहज्जुद का वक्त शुरू हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना लेकर अबुल हारिस के पास पहुँचे। ये मंजर देखकर अबुल हारिस हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ करने लगा कि ए मालिक, आज इतनी जल्दी खाना लाने की वजह क्या है। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर अबुल हारिस हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ करने लगा कि ठीक है मालिक, जैसे आपका हुक्म, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबुल हारिस से पूछने लगे कि वो शर्त क्या है। तो अबुल हारिस अर्ज़ करने लगा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आपसे एक मरतबा दोबारा मुलाकात ज़रूर हो। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शेर से फरमाया कि ये तारीख़ याद रखना, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को मैदान करबला के टीले से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस तुम उस आवाज़ को सुनते ही चले आना, उस वक्त तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाएगी। उस वक्त अबुल हारिस अर्ज़ करने लगा कि ए मेरे मालिक, मुझको आवाज़ कौन देगा, आप या आपके भाई। उस वक्त इमाम हुसैन रोने लगे और अबुल हारिस से फरमाने लगे कि उस वक्त तुम्हें मेरी 4 साल की बेटी सकीना या अम्मा फिज़ा आवाज़ देंगी। दोस्तों, आज भी मैदान करबला में वो मकाम मौजूद है जहाँ पर 10 मुहर्रमुल हराम को खड़े होकर हज़रत फिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शेर को आवाज़ दी थी। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबुल हारिस को आज़ाद कर दिया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबुल हारिस से फरमाने लगे कि तुम मुल्क इराक़ में चले जाओ, वहाँ पर नैनवा का एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ जाकर बादशाही करो। दोस्तों, इस तरह अबुल हारिस हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुक्म मानकर वहाँ से रवाना हो गया। दोस्तों, जब वो वक्त आया कि 10 मुहर्रमुल हराम को आशूरा की शाम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया और मैदान करबला के अंदर एक शोरगुल मच गया। जब यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया तो उनकी शहादत के बाद उमर इब्न साद लैन कहने लगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश को माज़अल्लाह पामाल किया जाए और उनके जिस्म मुबारक पर घोड़ों को दौड़ाया जाए। यजीदियों की बात सुनकर अहले हरम में क़यामत बर्पा हो गई। जैसे ही ये ऐलान हुआ तो हज़रत फिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई कि ए सय्यदा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो एक मरतबा समंदर में सफ़र कर रहे थे कि उनकी कश्ती टूट गई। वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कश्ती के एक लकड़ी का सहारा लेकर एक जंगल में पहुंचे। उस वीरान जजीरे में उस सहाबी ने एक शेर को देखा। जब वो शेर उस सहाबी पर हमला करने लगा तो सहाबी ने फरमाया कि मुझ पर हमला मत करना और मुझको अज़ियत ना देना, मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। चुनाचे जैसे ही शेर ने उस सहाबी की बात सुनी तो वह शेर उन पर हमला करने के बजाय उनको सीधे रास्ते की तरफ ले गया। हज़रत फिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी कि ए सय्यदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको बुलाकर लाती हूँ ताकि वो शेर हमारी मदद करे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को इस तरह पामाल ना किया जाए। चनाचे हज़रत फिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इजाज़त पाकर उस जंगल की तरफ रवाना हो गईं और जंगल में पहुंचकर उन्होंने अबुल हारिस को आवाज़ दी। चनाचे जैसे ही सदा बुलंद हुई तो वो शेर चंद ही लम्हों में हज़रत फिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हो गया। चनाचे हज़रत फिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अबुल हारिस शेर को सारा वाक़या बयान किया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगे कि अब ये यजीदी ज़ालिम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को पामाल करना चाहते हैं और उनके जिस्म मुबारक पर घोड़ों को दौड़ाना चाहते हैं। हज़रत फिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर वो शेर मैदान करबला की तरफ दौड़ा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अतहर को पहचान कर उनके करीब आकर बैठ गया और उनके जिस्म मुबारक की हिफाजत करने लगा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि शेर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक के पास बैठ गया और उनके जिस्म के साथ अपने सर को रखकर रोता रहा। उधर जब यजीदी लश्कर अपने घोड़ों पर सवार होकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को पामाल करने के लिए आ रहा था तो उन्होंने देखा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक के पास एक शेर बैठा हुआ है जो उनकी हिफाजत कर रहा है। चुनाचे उस लश्कर पर अबुल हारिस का ऐसा रौब तारी हुआ कि वो लश्कर उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गया और किसी की जुर्रत ना थी कि वो पलटकर वापस देख सकें। दोस्तों, इस तरह शेर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आखिरी मुलाकात की और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर अपने सर को रखकर ज़ारो कतार रोता रहा और इस तरह अबुल हारिस ने यजीदियों के हाथों हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को पामाल होने से बचा लिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें
ताकि आप तक मुस्तकबिल में भी ऐसी मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए हमें, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।